हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीईएस एंड दिस इज़ वरुण महाजन। तो चलिए देख लेते हैं डेली करंट अफेयर्स। अभी तक हमने 16 अगस्त तक जो है वो करंट अफेयर जो कंप्लीट कर दिया है। अब आपका जो भी बैकलॉग्स हैं वो सब सिंगल इसी वीडियो में ही कवर किया जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आगे से आपका जो भी करंट अफेयर आया करेगा वो वीकली करंट अफेयर आया करेगा, क्योंकि मेरे लिए भी थोड़ा मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि बाकी वीडियोज़ भी होती हैं वो भी रिकॉर्ड करनी होती हैं, और भी लेक्चर्स होते हैं, क्लासेस होती हैं जो कि मुझे लेनी पड़ती हैं। तो आपका डेली करंट अफेयर के लिए टाइम जो है वो नहीं निकल पाता है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, डेली करंट अफेयर के बजाय अब हम लेकर आएंगे आपका वीकली करंट अफेयर। और वीकली करंट अफेयर भी आपका जो है वो हर सैटरडे आप बोल सकते हो या संडे, या सैटरडे या संडे, हर हफ्ते के सैटरडे या संडे आपको वीडियो मिल जाएगी वीकली करंट अफेयर की। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अब हम डेली करंट अफेयर जो है आगे से अब आपका नहीं आएगा, और ये आपका सिंगल वीडियो में ही आपका हम जितने भी बैकलॉग्स हैं वो आपके कवर किए जाएंगे आज तक। ठीक है, संडे का तो हमारा करंट आता ही नहीं है, सैटरडे तक आता है। तो सैटरडे तक, कल तक आपका जो भी करंट अफेयर के बैकलॉग्स थे वो सिंगल इसी वीडियो में जो है वो कवर किए जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल देख लेते हैं, नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यही हम बोलेंगे कि इंडिया की पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट जो है बनाया गया, यानी कि आपको गाड़ियाँ वगैरह जो है वो देखने को मिल सकती है, रेसिंग कार। ठीक है, तो रेसिंग कार जो है वो नाइट के समय जो है वो देखने को मिल सकती है। इसी का बेसिकली इसी को लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? तमिलनाडु कहाँ पे? चेन्नई में। तो चेन्नई में इसको लॉन्च किया गया है। किसकी कोलैबोरेशन के साथ? हम ये बोलेंगे तमिलनाडु गवर्नमेंट और रेसिंग प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने मिलके इसको लॉन्च किया है। और ये 3.5 किलोमीटर का पूरा एक ट्रैक रहेगा। और हम ये बोलते हैं कि ये हमारी इंडिया की पहली स्टेट बन जाती है, और हम ये बोल सकते हैं कि साउथ एशिया की भी पहली स्टेट बन जाती है जहाँ पे आपको इस टाइप की रेसिंग कार जो है, ये पर्टिकुलर ट्रैक जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नालंदा बुद्धिज़्म के बारे में। यहाँ पे क्या चीज़ बोली गई है? यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो कॉन्फ्रेंस है इसको होस्ट करेगा कौन? ले सिटीज़ को होस्ट करेगी। और हम ये बात कर सकते हैं कि इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा करवाया जाएगा? इंडिया हिमालयन काउंसिल ऑफ नालंदा बुद्धिज़्म ट्रेडिशन, इसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज को इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है जी बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मेयम विलेज। तो ये बेसिकली एक एटलस है जो कि हमारी इंडिया की पहली विलेज एटलस बन जाती है। इसको अनवील किया गया गोवा में चीफ मिनिस्टर के द्वारा, प्रमोद सावंत जी के द्वारा। और इस एटलस में बताया जाएगा सोशल कल्चरल हिस्ट्री 12th सेंचुरी की। और ये बनता आपके क्वेश्चन कि आप मुझे बताओ कमेंट में, फर्स्ट स्टेट लेवल बर्ड एटलस ऑफ इंडिया जो है ये भी रिलीज़ की गई थी, और ये कहाँ पे रिलीज़ की गई थी ये मुझे आप कमेंट में बताओगे। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आ गया, स्टीवन फिन की बात करते हैं। तो स्टीवन फिन की अगर हम बात करें तो हम ये बोलेंगे कि इंग्लैंड के प्लेयर हैं, फास्ट बॉलर हैं। इन्होंने रिसेंटली जो है वो रिटायरमेंट जो है वो ले लिया फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट। वो क्योंकि नी इंजरी को लेकर तो इन्होंने रिटायरमेंट लिया एट द एज ऑफ 34 ईयर। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं, पारादीप पोर्ट अथॉरिटी के बारे में। तो ये हमारा फास्टेस्ट मेजर पोर्ट बन जाता है जो हैंडल करेगा 50 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ कार्गोज जो हैं। यहाँ पे जो है वो मतलब कि देखा गया है कि अच्छा खासा हमें रश देखने को मिला, लोड देखने को मिला इस पोर्ट में। तो जिसने कि आप देख सकते हो कि फाइनेंशियल ईयर हमारा 23 to 24 इसमें इतने मैट्रिक टन्स ऑफ कार्गोज जो है इसने हैंडल किए हैं। और ये जो पूरा अमाउंट निकल कर आया है, ये पूरा जो एक नंबर निकल कर आया है, ये पूरा 129 डेज़ का रिकॉर्ड किया गया है। तो ये 129 डेज़ में पूरा टारगेट जो वो अचीव किया गया है कि 50 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ कार्गोज जो है यहाँ पे इसने जो है वो हैंडल किए हैं। या फिर आप बोल सकते हो कि 942 वेसल्स भी जो है वो हैंडल किए गए हैं पारादीप पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं, प्रबल के बारे में। अब प्रबल है क्या? एक लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर है। तो इंडिया की ये पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर बन जाती जो कि मैन्युफैक्चर्ड की गई है स्टेट आउंड एंटरप्राइज के द्वारा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि कानपुर बेस्ड ही है। तो एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया, इसके द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया है। और रेंज बताई गई है कहाँ तक इसकी पूरी रेंज रहेगी रिवॉल्वर की, जो भी बुलेट होगा
50 मीटर तक इसकी रेंज रहेगी, जो कि मोर देन ट्वाइस है जो हमारे जनरल जो रिवॉल्वर्स इंडिया में जो यूज़ किए जाते हैं, जो उनकी रेंज है उससे हमें डबल देखने को मिलती है ये रेंज। तो ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट आर्टिकल आता है जी अदिति स्वामी जी के बारे में। ये आर्चरी स्पोर्ट्स से जो है वो रिलेट हैं, ठीक है, उससे ये रिलेट है, वो आर्चरी स्पोर्ट्स खेलते हैं, ठीक है, यानी कि आर्चरी स्पोर्ट्स से रिलेट है। फिर हम बात करते हैं ये अब न्यूज़ में क्यों आए, पहली इंडियन वुमेन बन जाते हैं जिन्होंने इंडिविजुअल वर्ल्ड टाइटल जो है जीता है। तो ये बेसिकली वर्ल्ड आर्चरी चैम्पियनशिप देखने को मिला 2023 का, कहाँ पे, जर्मनी कहाँ पे, बर्लिन में। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। इंडियाज़ लार्जेस्ट इकोनॉमी स्टेटस। आपको पता 2014 में इंडिया का जो स्टेटस है वो क्या हुआ करता था, इंडिया जो हमारा 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी हुआ करती थी। 2022 में यही इंडिया जो हमारी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाती है। इसने ओवरटेक कर लिया किसको, यूनाइटेड किंगडम यूके को। और उसके बाद फिर इंडिया जो 2027 में हम यही बोलेंगे 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाती है। और ये किसके द्वारा जो है बताया जा रहा है कि 2027 में इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। सौम्य कांति घोष है ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र SBI के, तो इनके द्वारा ये चीज़ बोली गई है। तो आप ये आइडिया रखो कि 2014 में हमारी इंडिया जो थी वो 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी, 2022 में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी। और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी कैसे बनी, ओवरटेक किया यूके को साइड करके, 5वें स्थान पे इंडिया देखने को मिला। अब 2027 में ये बताया जा रहा है, एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया जो है वो देखने को मिल सकती है। किसके द्वारा बोला गया है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र SBI के, हम बोलेंगे सौम्य कांति घोष, इनके द्वारा ये एक लगाया जा रहा है, एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि इंडिया जो है हमारी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकती है 2027 तक। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं विश्वकर्मा योजना के बारे में। अब ये है क्या, एक नई स्कीम है जो कि लॉन्च की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आपको पता भी इंडिपेंडेंस डे हुआ 15 अगस्त, उसमें नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो एड्रेस किया, और उसी एड्रेस में ये स्कीम के बारे में जो है इनके द्वारा जो है वो बताया गया। और ये स्कीम किसके लिए रहेगी, आर्टिजियंस के द्वारा, आर्टिजियंस के लिए रहेगी। जो भी आर्टिजियंस है अपने ट्रेडिशनल वर्क के लिए जो है वो जाने जाते हैं, उनको सपोर्ट किया जाएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। इस स्कीम में बेसिकली एलोकेट किया गया इतना बजट आप देख सकते हो, इतना पैसा जो आप देख सकते हो, 13,000 करोड़ से 15,000 करोड़ तक जो है पैसा जो है वो लगाया जाएगा, इसका यूज़ किया जाएगा ताकि इनमें स्किल डेवलपमेंट जो है वो यूथ में हो सके, जो भी ट्रेडिशनल आर्टिशियंस वर्क में इंडल्ज है। और साथ ही साथ इस स्कीम में ये भी बताया गया है कि जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन्स हैं, उनको बेसिकली जो है एग्रीकल्चर वर्क जो है उसमें इन वुमेन्स को जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट भी दी जाएगी, ताकि वो ड्रोन्स की हेल्प जो है वो ले सके और अपनी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस जो अच्छे से कर सके। क्योंकि आपको पता है ड्रोन्स जो है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैनुअल लेबर जो है उसको साइडलाइन करके हम ये बोलेंगे कि ड्रोन से अच्छा खासा जो है वो काम किया जा सकता है, ठीक है। तो अच्छे खासे बेनिफिट्स है इसके बारे में भी, तो इसके बारे में भी बात की गई है। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा कि इंस्टीट्यूट है, जैसे कि देखो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, तो NITIE, इसका जो है वो रीनेम करने की बात की गई थी, तो वही बिल पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, जिसमें IIM इसका नाम रख दिया गया है, IIM मुंबई, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। कहाँ पे, ये मुंबई में। तो हमारा ये हम भैया बोलेंगे महाराष्ट्र का ये सेकंड बन जाता है इंस्टीट्यूट, इससे पहले एक और है, और वो एक पहला जो है वो कौन सा है वो आपका बनता है क्वेश्चन, ये मुझे बताओगे कि IIM एक और है, इस ये तो आ गया आपका सेकंड, ठीक है, महाराष्ट्र का। एक फर्स्ट है हमारा, पहला जो सबसे पहला कौन सा था वो महाराष्ट्र में कहाँ पे लोकेटेड है, ये मुझे कमेंट में बताओगे। और इंडिया का मैं बात करूँ, ये IIM बनने से हमारा इंडिया का 21st बन जाता है। और आपको पता है कि बिल जो लाया गया था, जो कि पास किया गया पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के द्वारा, IIM अमेंडमेंट बिल 2023, तो ये बिल जो है वो पास किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, दोनों हाउसेस के द्वारा। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं अबुआ आवास योजना के बारे में। तो ये बेसिकली एक योजना जो कि लॉन्च की गई है झारखंड स्टेट के द्वारा। तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने ये देख लिया कि हेमंत सोरेन, इनके द्वारा ये जो योजना जो है वो लॉन्च की गई है, एक हाउसिंग इनिशिएटिव है, जिसमें क्या किया जाएगा जी, घर वगैरह जो है उनको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, घरों को जो है वो बनाया जाएगा इस स्कीम्स के तहत, और उन लोगों को जो है घर वगैरह दिया जाएगा जिनको घरों की जो है वो ज़रूरत है। तो आने वाले 2 साल तक जो है ये नीडी जो बंदे हैं, ठीक है, उनको बेसिकली एक हाउस प्रोवाइड किया जाएगा, उनके लिए घर जो है वो बनाया जाएगा। तो ये एक इनिशिएटिव आप देख सकते हो, जो कि इस प्रॉपर इनिशिएटिव की जो कॉस्ट रहने वाले ये 15,000 करोड़, ये भी आप याद रखिए।
नेक्स्ट आर्टिकल आ गया हमारा टाइफून लैन के बारे में। तो ये जापान में हमें देखने को मिलता है, अच्छा खासा लैंडफॉल देखने को मिला है इस टाइफून से। तो अच्छी हैवी रेनफॉल वहाँ पे देखने को मिलती है, स्ट्रॉन्ग विंड्स देखने को मिलती है, फ्लड लाइक सिचुएशन जनरेट हो जाती है, और वहाँ पे वार्निंग जैसी वार्निंग भी जो है वो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं, इंडियाज़ फर्स्ट अनमैन्ड एरियल सिस्टम। तो आपको पता है ड्रोन की टेस्टिंग करने के लिए हमने एक टेस्टिंग सेंटर जो है वो इंडिया का पहला जो है वो इस्टेब्लिश किया है, कहाँ पे, तमिलनाडु में। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं, इंडिया यूएई क्रूड ऑयल पेमेंट। तो आपको पता है अभी हमारा इंडिया का जो भी व्यापार, जो भी ट्रेड चलता है वो इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर में चलता है, बट यहाँ पे इंडिया और यूएई के बीच में ऑयल ट्रेड देखने को मिलता है हमारी लोकल करेंसी रुपी में। तो पहला हमारा ये बोलेंगे कि पेमेंट पहली बार इंडिया में ऐसा देखने को मिला कि इंडिया और यूएई के बीच में जो पेमेंट हुई है ऑयल ट्रेड को लेकर वो रुपी में देखने को मिली है। ठीक है, तो इंडिया ने जो है वो यूएई को जो पेमेंट की है वो इंडियन रुपी में की है। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं, आर दोराइस स्वामी जी के बारे में। तो नए एमडी जो है वो अपॉइंट किए गए हैं एलआईसी के, तो इनका नाम याद रखिए। बाकी हम ये बोलेंगे इस समय करंटली जो है ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सेंट्रल ऑफिस मुंबई के। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं, क्रिस वॉकस के बारे में। तो मेल कैटेगरी में इनको आईसीसी मैन प्लेयर ऑफ मंथ जो है वो दिया गया जुलाई 2023 का। तो इंग्लैंड के ये क्रिकेटर हैं, तो ऑलराउंडर हैं। तो ये तो आ गया जी मेल कैटेगरी। या वुमेन कैटेगरी की बात करें तो एशले गार्डनर जो हैं ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, क्रिकेटर हैं। तो इनको फीमेल कैटेगरी में जुलाई 2023 का आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ मंथ का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं, वाहब रियाज जी के बारे में। तो फास्ट बॉलर हैं जी पाकिस्तान के, इन्होंने भी रिसेंटली जो है वो रिटायरमेंट ले ली है। अच्छा, तो वही चीज़ बोली गई कि इंटरनेशनल क्रिकेट वगैरह जो है ये खेलते हैं और 15 साल का पूरा करियर है इनका। तो बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप यही याद रखो इनका नाम कि इन्होंने रिसेंटली जो है वो रिटायरमेंट ले ली, यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट आर्टिकल आ गया हमारा टॉप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में। तो यहाँ पे प्राइज़ जो है उससे सम्मानित किया गया है। तो ये अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है, राज शेट्टी जी को। तो इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं यूईएफए सुपर कप 2023 के बारे में। तो मैनचेस्टर सिटी ने इस कप को जो है वो जीता और हराया है। बाकी आप देख सकते हैं, तो इस कप को जीता गया, 15th ट्रॉफी इनकी बन जाती है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं जी अमृत वृक्ष आंदोलन। तो अमृत वृक्ष आंदोलन जो है ये असम गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो लॉन्च की गई है, बस यही याद रखो, यही इंपॉर्टेंट है। और चीफ मिनिस्टर वहाँ के आप हेमंत शर्मा जो है उनके द्वारा ये लॉन्च की गई है। ठीक है, तो बस यहाँ से हमारा ये पूरा कंप्लीट होता है। सिंगल वीडियो में ही हमने सारा करंट अफेयर जो भी बैकलॉग से हमने कवर कर लिए, जो भी इंपॉर्टेंट थे। बाकी रही बात आपकी आगे करंट अफेयर्स की, वो आपकी वीकली करंट अफेयर आया करेंगे। और वीकली करंट अफेयर भी मैंने आपको बताया सैटरडे या संडे, इन दो में से किसी एक दिन आपको अपलोड हो जाएगा, वो दिख जाएगी वीडियो, या सैटरडे को अपलोड होगी या फिर संडे को अपलोड होगी। तो इसलिए आगे से आप जो भी हमारा करंट अफेयर आया करेगा वो वीकली बेसिस में आया करेगा, डेली बेसिस में करंट अफेयर आपका नहीं आएगा। बाकी आपकी जो भी क्लासेस चल रही हैं वो एज इट इज़ जैसे चल रही हैं वैसे ही चलती रहेंगी। ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड बाय।